उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा कस्बा, रुद्रनगर, जहां समय मानो ठहर सा गया था। सदियों पुरानी हवाओं में लोकगीतों की कराहती धुनें थी और हर मोड़ पर दादी नानी की कहानियों की परछाइयां मंडराती थीं। हर घर की दीवारों पर पुरखों की छवियां थीं और हर व्यक्ति के दिल में कोई न कोई अनकही दास्तान छिपी थी। लेकिन रुद्रनगर के केंद्र में था एक रहस्य, कालगृह, एक प्राचीन लोहे से मढ़ा विशाल द्वार जो धरती के गर्भ में दफन था। किसी को नहीं पता था कि उस द्वार के पार क्या है, पर पीढ़ियों से यही चेतावनी दी जाती रही, उस दरवाजे को कभी मत छूना, वह नींद में भी जागता है। कहानी की नायिका रचना दिल्ली की एक युवा पुरातत्वविद थी जिसे गुमनाम विरासतों की खोज का जुनून था। एक प्राचीन शिलालेख से जब उसे रुद्रनगर के कालगृह का पता चला तो वह वहां जाने को व्याकुल हो उठी। अपने साथ उसने 2 और शोधकर्ताओं को लिया, साहिल, एक युवा इतिहासकार जो स्वयं को विज्ञान का पुजारी मानता था, और मीरा, जो लोक कथाओं की विशेषज्ञ थी और हर मिथक में छिपी सच्चाई को खोजती थी। गांव वाले आरंभ से ही असहज थे। रचना जब कालगृह का जिक्र करती, बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ जाते। उन्होंने बताया कि कालगृह का द्वार रक्त चालित कहलाता था। यह केवल रक्त की कीमत पर खुलता और एक बार खुलने पर जीवित आत्माओं को अपनी ओर खींच लेता था। उन्होंने चेताया, जिसे तुम इतिहास समझ रही हो वह वास्तव में एक फांसी का फंदा है। एक बार फंसे तो छूटना असंभव है। पर रचना ने विज्ञान पर भरोसा किया, भय पर नहीं। उसने शोध के नाम पर गांव से अनुमति ली। उस रात जब अमावस्या का अंधेरा सबसे गहरा था, वे तीनों कालगृह के सम्मुख खड़े थे। धरती कांप रही थी। कालगृह ठीक वैसा ही था जैसा दादी नानी की कहानियों में, विशाल पत्थरों में जड़ा एक द्वार जिस पर गहरे लाल रंग से प्राचीन मंत्र उकेरे थे। टॉर्च की रोशनी में वे अक्षर जीवंत से प्रतीत होते थे। मीरा ने धीमे स्वर में मंत्र पढ़ने का प्रयास किया। तभी हवा में एक कराह गूंजी। रचना ने जिज्ञासावश द्वार को छुआ और सब कुछ बदल गया। वायु में एक विचित्र सड़ांत भर गई। धरती थरथराने लगी और दूर मंदिर की घंटियां स्वतः बजने लगी। साहिल ने भयभीत होकर कहा, रचना, यह स्थान कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें लौट चलना चाहिए। पर रचना मानो किसी अदृश्य शक्ति के वशीभूत थी। उसने द्वार के एक पत्थर को खींचा और तब एक भयावह चीख के साथ कालगृह का द्वार थोड़ा सा खुल गया। द्वार के पीछे घनघोर अंधकार था, ऐसा तिमिर जो टॉर्च की रोशनी को भी निगल जाता। वहां से शीतल आर्द्र मिट्टी और सड़े हुए शवों की दुर्गंध आ रही थी। तभी कुछ निकला, एक छाया, निराकार, निर्मुख, मात्र असीम भय का प्रतीक। वह छाया मीरा की ओर बढ़ी। मीरा की चीख धीरे धीरे दब गई। अगले ही क्षण वह लुप्त हो चुकी थी, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। रचना और साहिल ने पलटकर भागने का प्रयास किया, किंतु कालगृह के बाहर का मार्ग अब वह नहीं था जो वे छोड़कर आए थे। कस्बे की गलियां विकृत और अनंत हो गई थीं। हर मोड़ पर विचित्र आकृतियां उन्हें घूर रही थी, कुछ सचेहरे, कुछ केवल नेत्र। रचना को लगा जैसे कोई उसकी स्मृतियों से भयावह अंश खींच रहा हो। बाल्यकाल के भय, विस्मृत स्वप्न, अकथित पीड़ा सब साकार हो उठे। साहिल, जो सदैव तर्क का समर्थक था, अब बुदबुदा रहा था, यह सब भ्रम है, मस्तिष्क का भ्रम। परंतु जब उसने अपने शरीर पर रेंगती असंख्य हिमशीत उंगलियां महसूस की, तब उसे बोध हुआ कि यह भ्रम नहीं था। रचना ने देखा, कालगृह धीरे धीरे विस्तृत हो रहा था और उसके भीतर से सैकड़ों विकृत आत्माएं झांक रही थीं। वे जो कभी जीवंत थीं, अब अभिशप्त थीं। तभी गांव के पुजारी, वृद्ध पंडित गिरिराज, एक जीर्ण मंदिर से दौड़ते हुए आए। उनके हाथ में एक प्राचीन त्रिशूल था जिसके अग्रभाग पर रक्तवर्णी सूत्र बंधा था। उन्होंने रचना को पुकारा, यदि आत्माओं का द्वार पूर्णतः खुल गया तो केवल इस पृथ्वी ही नहीं, त्रिलोक का संतुलन विनष्ट हो जाएगा। इसे रोकना अनिवार्य है। किंतु कैसे? कालगृह तो अब सजीव हो चुका था। पंडित गिरिराज का चेहरा चांदनी रात में राख सा सफेद पड़ चुका था।
उनके कांपते हाथों में थमा त्रिशूल रह रहकर हल्की चमक बिखेर रहा था, मानो कालगृह के भीतर से आती अंधकार की तरंगों से जूझ रहा हो। उन्होंने सांस थामते हुए कहा, इस द्वार को बंद करने के लिए किसी एक के बलिदान की आवश्यकता है, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी आत्मा निष्कलंक हो। रचना और साहिल ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरों पर भय था, किंतु हार मानने की इच्छा नहीं। मीरा को बचाना था, खुद को भी, और शायद पूरे रुद्रनगर को। गिरिराज बाबा ने जेब से एक पुरानी ताम्र पट्टी निकाली, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ उत्कीर्ण था। यह श्लोक है, उन्होंने बताया, जिसका उच्चारण करते हुए कालगृह पर त्रिशूल स्थापित करना होगा। लेकिन सावधान रहना, द्वार खुलते ही जो आएगा वह तुम्हें तुम्हारे गहनतम भय में धकेल देगा। अगर तुम डगमगाए तो सदा के लिए खो जाओगे। अभी वे यह समझ ही रहे थे कि हवाओं में एक बार फिर गुर्राहट गूंजी। कालगृह अब लगभग आधा खुल चुका था और भीतर से असंख्य काली भुजाएं बाहर झांक रही थीं। एक भुजा ने झपटकर साहिल की टॉर्च छीन ली और अंधकार और भी गहरा हो गया। पंडित गिरिराज ने रचना का हाथ थामकर कहा, शुरू करो मंत्रोच्चार। रचना ने कांपती आवाज में पट्टी पर अंकित शब्दों को पढ़ना आरंभ किया। जैसे जैसे श्लोक आगे बढ़ा, हवा और भी प्रचंड हो गई और कालगृह के भीतर से एक विकराल आकृति बाहर निकलने लगी। वह आकृति कालपुरुष, रुद्रनगर की सर्वप्राचीन दंतकथा का अंश थी। एक ऐसी सत्ता जो काल और जीवन दोनों को निगल सकती थी। उसका मुख कोहरे से रचा था, नेत्र दहकते अंगारों से, और उसके पीछे लहराती छायाएं ऐसी थीं मानो हजारों विलाप करती आत्माएं उसकी दास्तां में बंधी हों। तुमने मेरी निद्रा भंग की है। काल पुरुष की फुफकारती वाणी गूंजी। अब या तो अपना भय अर्पित करो या अपने प्राण। साहिल ने साहस जुटाया और त्रिशूल उठाया, लेकिन जैसे ही उसने एक पग बढ़ाया, काल पुरुष ने उसकी आंखों के सामने उसका सबसे भयावह स्मृति दृश्य जीवंत कर दिया। बचपन का वह डर, जब उस बाढ़ में अपने छोटे भाई को डूबते देखता रहा था। असहाय, विवश साहिल का शरीर थरथरा उठा और वह वहीं ढह गया। कालगृह के रंध्रों से निकलती भुजाएं उसे घेरने लगीं। साहिल की चीख केवल प्रतिध्वनि बनकर हवाओं में विलीन हो गई। अब रचना की बारी थी। उसके सामने भी उसका भय मूर्तिमान हो उठा। मां की मृत्यु का वह क्षण, जब वह आईसीयू के बाहर खड़ी केवल प्रार्थना करती रही। उसकी मां की कराह, उसके सपनों की टूटती दीवारें, सब साकार हो उठे, पर रचना नहीं झुकी। अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसने एक एक शब्द, एक एक मंत्र को थामे रखा, जैसे जीवन की अंतिम डोर हो। वह आगे बढ़ी और त्रिशूल को कालगृह के मध्य बिंदु पर रोप दिया। त्रिशूल के धरती में समाते ही भीषण कंपन हुआ। कालगृह से निकली भुजाएं तड़पने लगीं। काल पुरुष ने अंतिम बार ऐसी भयानक चीख मारी कि पूरा कस्बा कांप उठा, और जैसे ही श्लोक का अंतिम उच्चारण पूरा हुआ, कालगृह के द्वार भीषण गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गए। आकाश में छाया कोहरा छौटने लगा। वायु में शीतलता लौट आई, पर धरती पर पड़ा साहिल अभी भी मूर्छित था। मीरा अब भी लापता थी। गिरिराज बाबा मंद स्वर में बोले, संग्राम अभी समाप्त नहीं हुआ है। कालगृह तो बंद हुआ, पर जो बाहर निकल चुका है उसे रोकना शेष है। रचना ने घुटनों के बल बैठकर पूछा, क्या मतलब? पंडित जी ने श्रांत स्वर में उत्तर दिया, काल पुरुष का बीज अब किसी देह में अंकुरित हो चुका है, यहीं रुद्रनगर में। और तभी कस्बे के मंदिरों में एक विचित्र ढोल बजने लगा, मंथर, गंभीर और अनिश्चित, जैसे कोई जाग रहा हो, जैसे कोई अमंगल फिर निकट आ रहा हो। रचना चीत्कार कर उठी, साहिल, संघर्ष करो, यह तुम्हारा स्वरूप नहीं है। किंतु साहिल अब साहिल नहीं रहा था। वह काल पुरुष का वाहक बन चुका था। तल पर अकस्मात एक यंत्र उद्भूत हुआ, एक तांत्रिक चक्र, जिससे सैकड़ों कृष्ण रेखाएं निकलकर रचना की ओर अग्रसर होने लगीं। रचना ने त्वरित गति से वस्त्रकोश से मीरा द्वारा प्रेषित एक लॉकेट निकाला, जो वह मीरा से लाई थी।
लॉकेट में एक लघु हनुमान प्रतिमा थी। ज्यों ही रचना ने उसे वायु में उठाया, प्रतिमा से तीव्र ज्योति निर्गत हुई, जिसने उन कृष्ण रेखाओं को भस्मीभूत कर दिया। अकस्मात साहिल के अंतर में व्यथा का उद्रेक हुआ। वह पीड़ा से क्रंदन करने लगा, परंतु रचना जानती थी कि यह केवल क्षणिक था। तभी मीरा की मंद मर्मरती वाणी हवेली में गूंजित हुई। काल पुरुष को पराजित करने हेतु तुम्हें उसकी मूल को जलाना होगा। मूल ठाकुर हवेली की भूमिगत तंत्रशाला में निहित है। रचना ने साहिल और रुद्रनगर की रक्षार्थ अब अंतिम यात्रा आरंभ की। हवेली के अधोभाग में स्थित उस तंत्रशाला की ओर, जहां काल पुरुष का वास्तविक मूल छिपा था और जहां वास्तविक संग्राम उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। रुद्रनगर अब वह शांत कस्बा नहीं रहा जो पहले था। कालगृह बंद होने के बावजूद हवा में कुछ बदल चुका था। हर रात गांव के मंदिरों में स्वयं ही ढोल बजने लगते, बिना किसी वादक के। छोटे बच्चों के सपनों में विचित्र छायाएं घुसने लगीं और पशु, गाय, बकरियां बिना किसी कारण मरने लगे। गिरिराज बाबा और रचना ने निर्णय लिया कि उन्हें शीघ्र ही उस व्यक्ति को खोजना होगा जिसमें काल पुरुष का बीज छिपा है। यदि समय रहते उसे न रोका गया तो वह धीरे धीरे पूरे रुद्रनगर को निगल लेगा। लेकिन यह खोज सरल नहीं थी। गांव के मध्य में एक भव्य किंतु सुनसान हवेली थी, ठाकुर हवेली। वर्षों से बंद पड़ी थी, परंतु अब वहां से रात्रि में दीप की मंद रोशनी दिखाई देती। ग्रामवासियों का कहना था कि ठाकुर परिवार कभी इस धरती का सर्वाधिक शक्तिशाली वंश था, किंतु एक प्राचीन शाप ने उन्हें नष्ट कर दिया। रचना को संदेह हुआ, कहीं बीज का संबंध उस वंश से तो नहीं। तभी एक के पश्चात एक घटनाएं घटने लगी। सर्वप्रथम गांव का सरपंच, जो सदैव रुद्रनगर की रक्षा की बात करता था, अगली प्रभात अपने घर में मृत मिला। मृत्यु का कारण हृदयाघात, किंतु उसके मुख पर जो भय का भाव अंकित था, उससे प्रतीत होता था कि मृत्यु से पूर्व उसने कोई अत्यंत भयावह दृश्य देखा था। अगली रात्रि में मंदिर का पुजारी, जो प्रतिदिन आरती करता था, बिना किसी चिन्ह के लुप्त हो गया। उसकी पादुकाएं मंदिर द्वार पर मिली, परंतु शरीर का कोई अता पता नहीं था। रचना ने अनुभव किया, यह हत्याएं नहीं, एक चयन था। कालपुरुष नए शरीर की खोज में था। उसे एक उपयुक्त आधार चाहिए था, ऐसा मनुष्य जिसके अंतर में भय गहरे तक जड़े जमाए हों, जो मानसिक रूप से विदीर्ण हो। रचना और गिरिराज बाबा ने प्राचीन हवेली की ओर प्रस्थान का निश्चय किया। साथ में मूर्छित साहिल को भी शैया पर ले गए, क्योंकि उसके अंतर में भी परिवर्तन हो रहा था। स्वप्नों में वह निरंतर कालगृह को देख रहा था। विचित्र मंत्र बुदबुदा रहा था। हवेली के समीप पहुंचते ही वातावरण और भी गुरुतर हो गया। हवेली की भित्तियों पर प्राचीन रक्त के छींटों के निशान थे, जो कालक्रम में भी नहीं मिटे थे। खिड़कियां जीर्ण थीं, किंतु भीतर से किसी के पदचाप सुनाई दे रहे थे। अकस्मात रचना के दूरभाष पर एक संदेश आया, मुझे बचाओ मीरा। परंतु क्रमांक 0, केवल 100 प्रदर्शित हो रहा था। रचना ने गिरिराज बाबा को दिखाया। बाबा बोले, यह आत्मा का संदेश है। मीरा अब भी पूर्णतः मृत नहीं हुई है। उसकी आत्मा कालगृह में बंदी है और वह तुम्हारे माध्यम से संपर्क कर रही है। यह जानकर रचना के अंतर में पुनः साहस का संचार हुआ। वह मीरा को वापस लाना चाहती थी, भले ही इसके लिए किसी भी तिमिर से गुजरना पड़े। वे तीनों हवेली में प्रविष्ट हुए। आंतरिक दृश्य और भी भयावह था। तल पर पुरातन यज्ञ के चिन्ह, भित्तियों पर अज्ञात लिपि में अंकित श्लोक और मध्य में एक विशाल चित्र, एक पुरुष जिसके हस्तों से रक्तधारा प्रवाहित हो रही थी और जिसके नेत्रों से प्रलयंकारी वायु निकल रही थी। वही कालपुरुष था। ज्यों ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, द्वार स्वतः बंद हो गया। हवेली अब एक पाश बन गई थी। साहिल, जो अब तक मूर्छित था, सहसा उठ खड़ा हुआ। उसके नेत्र खुले थे, परंतु नेत्रों के स्थान पर गहन काला तिमिर था।
उसकी वाणी में कोई अन्य बोल रहा था। तुमने द्वार अवरुद्ध कर दिया, किंतु मेरे बीज को नहीं रोक सके। अब मैं स्वयं प्रस्फुटित होऊंगा। गिरिराज बाबा ने तत्क्षण त्रिशूल निकाला, परंतु साहिल ने एक विचित्र गति से वायु में हस्त घुमाया और बाबा दूर प्रक्षिप्त हो गए। उनके मस्तक पर गंभीर आघात लगा। रचना ने गिरिराज बाबा को सहारा देकर हवेली के कोने में बिठाया। बाबा होश में तो थे, पर लड़ने की स्थिति में नहीं थे। साहिल दर्द से कराह रहा था। उसके भीतर दो शक्तियां आपस में संघर्ष कर रही थीं, काल पुरुष का अंधकार और उसकी अपनी मानवता। हवेली के फर्श पर मीरा की आत्मा ने एक मार्ग चित्र अंकित किया, एक ऐसा संकेत जो तहखाने की ओर ले जाता था। रचना ने साहिल के सिर को सहलाते हुए वचन दिया, मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम्हारे लिए भी, मीरा के लिए भी, रुद्रनगर के लिए भी। उसने साहिल की जेब से वह लॉकेट निकाला और उसे अपने गले में डाल लिया, मानो यह अंतिम सुरक्षा कवच हो। तंत्रशाला का द्वार हवेली के ठीक नीचे था। जर्जर फर्श के नीचे छिपी एक गुप्त सीढ़ी। सीढ़ियां इतनी अंधेरी और संकरी थीं कि हर कदम पर ऐसा लगता जैसे नीचे कोई बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे जैसे रचना नीचे उतरती गई, एक विचित्र सन्नाटा और गहरा होता गया। यहां हवा भी जड़ हो चुकी थी और समय मानो थम गया था। दीवारों पर गहरे लाल रंग के अजीब प्रतीक चमक रहे थे। कुछ प्रतीकों से धीमी कराहें निकल रही थीं, जैसे वे स्वयं पीड़ित हों। सीढ़ियां समाप्त होते ही रचना एक विशाल गुफा में पहुंची। गुफा के बीचों बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था, सूखा, मुरझाया, फिर भी उसकी जड़ें धड़क रही थीं, मानो कोई राक्षसी हृदय स्पंदित हो रहा हो। यही था कालपुरुष का मूल, यही था रुद्रनगर का शापित स्रोत। पेड़ के चारों ओर एक यज्ञ मंडल बना था और मंडल में विराजमान थी आत्माएं, सैकड़ों वर्षों से मृत लोग, कुछ राजा, कुछ साधु, कुछ निर्दोष, सभी कालपुरुष के बंधक बनकर यहां कैद थे। उनके शव नहीं, उनकी आत्माएं अब तंत्रशाला की रक्षा कर रही थी। ज्यों ही रचना ने एक कदम आगे बढ़ाया, आत्माओं ने अपनी आंखें खोली, गहरी, काली, रिक्त आंखें, और एक भयावह रुदन के साथ उसकी ओर बढ़ने लगी। रचना ने त्वरित गति से लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कस लिया और हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हवा में मंत्रोच्चार गूंज उठा। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा, आत्माएं चीखती हुई एक एक करके धुएं में विलीन होने लगी। किंतु जब भी कोई आत्मा विलुप्त होती, पेड़ की जड़ें और अधिक उग्र हो जाती, मानो हर आत्मा के साथ उसकी वेदना बढ़ती जा रही हो। अंततः जब अंतिम आत्मा भी भस्म हो गई, पेड़ ने अपनी शाखाएं फैलाईं और उनसे एक आकृति निकली, एक विकृत मानवाकार। स्वयं कालपुरुष इस बार वह और भी भयंकर दिख रहा था। उसका संपूर्ण शरीर रक्त से निर्मित प्रतीत होता था और आंखों में नरसंहार की ज्वालाएं थीं। तुम मुझे पराजित नहीं कर सकती नारी, उसने गर्जना करते हुए कहा। तुम्हारा शरीर मेरा नया निवास बनेगा। रचना ने अपना अंतिम प्रयास किया। वह दौड़ी और पेड़ की जड़ों में छिपी एक प्राचीन तलवार को खींच निकाला, जिस पर संस्कृत में उत्कीर्ण था, अंधकार के गर्भ में जो जले वही प्रकाश की देवी कहलाएगी। रचना ने पूर्ण शक्ति से वह तलवार पेड़ के हृदय में ढसा दी। तलवार के पेड़ में प्रवेश करते ही संपूर्ण तंत्रशाला कांप उठी। दीवारों से चीत्कार गूंजने लगी। कालपुरुष एक दीर्घ भीषण आर्तनाद के साथ विघटित होने लगा। उसका आकार धीरे धीरे विदीर्ण होने लगा, जैसे कांच टूटता हो। पेड़ की जड़ें प्रज्वलित हो उठी। भयावह ज्वालाओं ने पूरी तंत्रशाला को घेर लिया। समय समाप्त हो रहा था। रचना ने दौड़कर बाहर की ओर पलायन किया। ऊपर हवेली में गिरिराज बाबा ने अपनी शेष शक्ति एकत्र की और मंत्रोच्चार करते हुए हवेली का मुख्य द्वार खोल दिया। रचना ने समय रहते बाहर छलांग लगा ली। पीछे से हवेली एक प्रचंड विस्फोट के साथ प्रज्वलित हो उठी, मानो रुद्रनगर के समस्त पाप धधकते हुए भस्म हो रहे हों। आकाश तक धुएं का एक विशाल मेघ उठा, जो धीरे धीरे नीलाभ प्रकाश में परिवर्तित हो गया। साहिल
जो अब चेतना में लौट आया था, रचना की ओर दौड़ा और उसे आलिंगन में ले लिया। तुमने कर दिखाया, उसने कंपित स्वर में कहा। गिरिराज बाबा मुस्कुराए। शुद्ध संपन्न हो गई है, रुद्रनगर का पुनर्जन्म होगा। तभी एक मृदु फुसफुसाहट वायु में गूंजी। मीरा की वाणी, धन्यवाद बहन, किंतु प्रत्येक रात्रि के पश्चात एक और रात्रि आती है। रचना ने मुस्कुराते हुए नवीन प्रभात के उजाले में डूबे आकाश की ओर देखा और अपने हृदय में मीरा को विदा दी। कथा समाप्त नहीं हुई थी, परंतु एक संग्राम अब भी विजित हो चुका था। धीमी सांसों के साथ रचना ने आसमान की ओर देखा, जहां सुबह का कोमल उजाला धुंध से जूझ रहा था। हवा में मीरा की फुसफुसाहट गूंजी। धन्यवाद बहन, लेकिन हर रात के बाद एक और रात आती है। रचना ने मृदु मुस्कान के साथ सिर झुकाया और अपने हृदय में मीरा को विदा दी। ऐसा लगा जैसे एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद विजय मिल चुकी हो, किंतु भीतर कहीं एक कंपन उठ रहा था, जिसे केवल रचना ने महसूस किया। जब वह साहिल और आदित्य के साथ गांव की ओर लौटी, तो हर कदम पर एक अनकहा भय उसे घेरे रहा। रात को उसने एक भयावह स्वप्न देखा। एक प्राचीन मंदिर, जहां काले कमल खिले थे और गर्भगृह में टूटा हुआ सिंहासन था। वहां उत्कीर्ण था निशालोक द्वार। एक वृद्ध साधु की आत्मा ने उसे बताया कि काल पुरुष तो मात्र एक द्वार का रक्षक था। वास्तविक संकट तो अभिशेष था। यदि निशालोक का द्वार खुल गया, तो न केवल रुद्रनगर, अपितु संपूर्ण पृथ्वी पर अनंत रात्रि छा जाएगी। सुबह होते ही रचना ने साहिल और पुराने शिष्यों के साथ खोज आरंभ की। पुरातन ग्रंथों की धूल झाड़ी गई और धीरे धीरे एक भयावह सत्य प्रकट हुआ। पिछली एक शताब्दी से प्रत्येक बार एक प्रकाश अनुष्ठान द्वारा निशालोक के द्वार को बंद रखा गया था और अब समय समाप्ति की ओर था। रचना को झांक था कि अब साधारण प्रयास पर्याप्त नहीं होगा। इस बार उन्हें एक ऐसी यात्रा करनी थी जो केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक भी थी। अंधकार के उस पार, रात्रिलोक की ओर, वह स्थान जहां काल स्तब्ध हो जाता है, जहां प्रत्येक छाया सजीव होती है और जहां हर विचार नए भय को जन्म देता है। रचना, साहिल और आदित्य तीनों ने संकल्प लिया कि चाहे कैसी भी बाधाएं आए, वे पराजित नहीं होंगे। किंतु मार्ग सरल नहीं था। पथ में भटकी हुई आत्माएं थीं, राक्षसी देवता थे जो श्रद्धा की परीक्षा लेते थे, और ऐसे रहस्य जिनके समक्ष सत्य भी कंपित हो उठता था। प्रत्येक मोड़ पर विश्वास डगमगाता, हर पहेली आत्मा को व्याकुल करती। परंतु रचना ने जान लिया था कि वास्तविक संग्राम बाह्य अंधकार से नहीं, अपितु आंतरिक भय से है। अब एक नवीन युद्ध प्रारंभ हो चुका था। निशालोक के द्वार की खोज, अंधकार की गहराइयों में प्रवेश की यात्रा। लेकिन रचना जानती थी, हर रात्रि के पश्चात निश्चय ही एक और रात्रि आती है। संभवतः यह रात्रि सर्वाधिक दीर्घ होगी। 5 साल बाद रुद्रनगर अब वैसा नहीं रहा था। जहां पहले हवेली का काला साया गांव पर मंडराता था, वहां अब एक सुंदर पार्क बन चुका था। बच्चे खिलखिलाते थे, बूढ़े सुकून से बैठे गपशप करते थे। मंदिरों में हर दिन आरती होती थी और हर गली में मिठाइयों की खुशबू बिखरी रहती थी। रचना अब गांव की सबसे सम्मानित महिला बन चुकी थी। उसने एक छोटी सी पाठशाला खोली थी, जहां वह बच्चों को इतिहास और धर्मशास्त्र पढ़ाती थी, ताकि अंधविश्वास नहीं बल्कि ज्ञान की ज्योति फैले। साहिल भी गांव में डॉक्टर बन चुका था और गिरिराज बाबा अब एक गुरु बनकर नए साधकों को साधना सिखाते थे। सब कुछ शांत लग रहा था, या शायद बहुत ज्यादा शांत। फिर एक दिन कुछ बदला। रचना की पाठशाला में एक नया बच्चा आया। नाम था आदित्य। सभी बच्चे सामान्य थे, पर आदित्य के आने के बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले तो स्कूल की दीवारों पर बिना किसी के बनाए अजीब चिन्ह उभरने लगे। त्रिभुज, उल्टे वृत्त और आंखों जैसी आकृतियां। फिर एक दिन एक बच्चा गायब हो गया, बिना कोई सुराग छोड़े। बस उसकी नोटबुक में लिखा मिला, वह फिर से आ रहा है। रचना ने पहली बार आदित्य को गौर से देखा। 7-8 साल का मासूम सा बच्चा,
लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह सब जानता हो, सब देख रहा हो। रात को रचना को एक सपना आया। वह फिर से उसी हवेली के सामने खड़ी थी, पर हवेली अब और भी विकृत थी। उसकी दीवारें सांस ले रही थीं, खिड़कियां खुद ब खुद खुल और बंद हो रही थीं, और हवेली के भीतर कोई बुदबुदा रहा था। मैं गया नहीं था, सिर्फ सो रहा था। रचना पसीने में भीगी हुई जागी। वह जानती थी कि कोई पुराना बुरा अस्तित्व फिर से जाग उठा था। अगले दिन गांव में फिर अफवाह फैली। मंदिर के पुजारी ने रात में एक अजीब साया देखा था, जो सीधे स्कूल की ओर बढ़ रहा था। रचना ने साहिल और गिरिराज बाबा को बुलाया। तीनों ने मिलकर स्कूल की जांच की, और स्कूल की पुरानी बिल्डिंग के तहखाने में एक दरवाजा मिला, जो कभी देखा नहीं गया था। दरवाजा पुराना था, लोहे से बना, और उस पर लिखा था, दूसरा द्वार खुलने को तैयार है। रचना की रूह कांप उठी। क्या काल पुरुष का सिर्फ एक ही बीज था, या फिर कई बीज धरती पर अलग अलग जगहों में दफन थे, जो समय आने पर जाग उठते थे? आदित्य, वह बच्चा, दरअसल महज एक वाहक था। उसके शरीर के माध्यम से दूसरा द्वार खुलने वाला था। इस बार सिर्फ रुद्रनगर नहीं, बल्कि आसपास के पूरे गांव खतरे में आ सकते थे। और शायद इस बार काल पुरुष अकेला नहीं था। नया युद्ध, नई शैतानी शक्तियां और रचना की सबसे भीषण परीक्षा बस शुरू होने वाली थी। अंधेरा फिर से लौट आया था। एपिलॉग समाप्त। दूसरा द्वार जल्द ही खुलने वाला है। धीरे धीरे रुद्रनगर फिर से अपने पुराने जीवन में लौटने लगा। खेतों में हल चलने लगे, मंदिरों में दीप जलने लगे, और बच्चों की हंसी गलियों में गूंजने लगी। लेकिन कहीं किसी अनदेखी जगह पर, धरती के बहुत नीचे, कुछ और जाग रहा था। वह द्वार जिसके बारे में रचना को सपना आया था, अब वह कुछ ही सांसों की दूरी पर था। लोग कहते हैं, जब एक युद्ध खत्म होता है तो शांति आती है। लेकिन रचना जानती थी कि कभी कभी जीत केवल एक नए युद्ध का निमंत्रण होती है। एक रात जब चांद पूरी तरह ढल चुका था और हवाओं में अजीब सी नमी घुली थी, रचना ने फिर से वही कंपन महसूस किया। इस बार यह कंपन शरीर में नहीं, आत्मा के भीतर गूंजा था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। धीमे धीमे, अस्पष्ट पर असहनीय आवाज में उसने खिड़की से बाहर झांका और देखा, दूर जंगलों के पार एक नीला प्रकाश फूट रहा था, ठंडा, निर्विकार और भयावह। रचना अकेली नहीं थी। साहिल और आदित्य भी इस अजीब आहट से बेचैन थे। तीनों ने तय किया, चाहे जो भी हो, इस रहस्य को जानना होगा। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे तो वहां जमीन पर अजीब चिन्ह खुदे मिले, जैसे किसी प्राचीन जीव ने नाखूनों से खींचकर कुछ लिखा हो। शब्द नहीं थे, बस आड़ी टेढ़ी रेखाएं, और हर रेखा से एक काली ऊर्जा रिस रही थी, जो अंधकार को और घना करती जा रही थी। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक टूटा हुआ कुआं सा गड्ढा दिखा। उसे एक सांस लेने जैसी आवाज उठ रही थी, मानो कोई सदियों से वहां सोया हो और अब जागने को हो। साहिल ने पीछे हटना चाहा, आदित्य ने रुकने को कहा, पर रचना के भीतर एक अलग ही आग जल रही थी। वह जानती थी, यदि आज उन्होंने साहस नहीं दिखाया तो कल कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। वे नीचे उतरे। दीवारों पर चिपकी काई ने क्षण क्षण में अनजाने चेहरे बना दिए थे, और हर छाया एक नया भय लेकर आती थी। सुरंग के अंत में उन्हें एक द्वार मिला, लोहे का बना, जंग खाया। उसके किनारों पर लाल धागे बंधे थे, और बीच में उकेरा था एक शब्द, अभिशप्त। रचना ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, पूरा स्थान कांप उठा। हवा में एक सड़ी हुई गंध भर गई, और एक चीख गूंजी, इतनी गहरी कि लगता था सीधे आत्मा को फाड़ देगी। द्वार धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा, और उस पार केवल अंधकार था, इतना घना अंधकार कि प्रकाश की कोई याद भी न रहे। उसी क्षण मीरा की आवाज आई, पर यह कोमल नहीं थी, वह टूटी हुई थी, भयभीत थी। रचना, जो देखोगी उसे भूल नहीं पाओगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। द्वार पूरी तरह खुल चुका था, और उस पार से कुछ आया नहीं था, बल्कि कुछ उन्हें देख रहा था।
उनकी सांसें थम गईं, दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि वहां कोई आकृति नहीं थी, कोई आकार नहीं था। बस एक इच्छा थी, एक शुद्ध भय जो स्वयं में जी रहा था। रचना ने मुड़कर देखा। साहिल और आदित्य जैसे किसी अन्य लोक में चले गए थे। वह अकेली थी, द्वार के सामने, जहां से एक नया युग उठने वाला था। कहते हैं, दूसरा द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो सच्चे भय को छू चुके हों। और एक बार जब आप उसे देख लेते हैं, फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। रचना जानती थी, अब कोई युद्ध नहीं होगा, अब केवल अस्तित्व और विस्मरण के बीच संघर्ष रहेगा। चुपचाप, बिना किसी आवाज के, द्वार ने रचना को निगल लिया, और पृथ्वी के उस कोने में जहां कभी उजाला रहता था, अब बस नमी, सन्नाटा और अनकही चीखें गूंजती रहीं।